तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए गाइस, मैं आपके पास एक और लेके आ चुका हूँ न्यू हॉन्टेड स्टोरी। तो आप गाइस इस वाली स्टोरी को भी अच्छा सपोर्ट बनाना। आप पहली वाली वीडियो को तो देख ही नहीं गए, थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो उन्हें भी जाके देख लेना। तो गाइस ये वाली जो स्टोरी होने वाली है ये मेरे नाना जी के घर की होने वाली है। मेरे नाना जी के लड़के ने मुझे सुनाई थी। तो उसने मुझे बताया था आज से 10-20 साल पहले उनकी गली जो होती है ना घर, उसके गली के बराबर में ही एक घर था। उसमें एक परिवार रहता था, मतलब 4 बच्चे और उसके माता पिता रहते थे, मतलब उन बच्चों के। तो उनके घर में रोज़ आए दिन लड़ाई वगैरह होना कुछ आम बात ही हो गई थी। तो मेरे मामा के लड़के ने मुझे बताया था उसके जो पिताजी थे ना, उस घर में जो बच्चों के थे, तो वो आए दिन शराब वगैरह पी के आते थे और अपने बच्चों से लड़ते थे और अपनी बीवी को मारते थे, परेशान वगैरह करते थे बच्चों को बहुत ज़्यादा। ये उनका रोज़ का हो गया था। तो ये सब चीज़ों को देख कर उनकी बीवी जो थी वो घर से भाग गई अपने 3 बच्चों को लेके। एक बच्चा जो था वो जंगल में अपनी भैंस वगैरह जो होती है ना घर की, उन्हें चराने के लिए गया हुआ था। तो इसलिए वो उसे घर में रह गया था, मतलब। और वो चली गई थी अपने तीनों बच्चों को लेके, परेशान होकर उनसे। अब ये सारी चीज़ होने के बाद वो भैंस चराने गया हुआ था, तो वो 2-1 घंटे में वहाँ से आया। उसने देखा कि ये सारी चीज़ें क्या हुई है, मेरे घर वाले कहाँ हैं। तो उसने जाके अपने पड़ोसी वगैरह से भी पूछा कि मेरे घर वाले वगैरह कहाँ हैं सब लोग। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी वगैरह बच्चों को लेके चले गई हैं। तो वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, एक कमरे में जाके बंद हो गया और वहाँ पे बैठ के रोता रहा बहुत देर तक। फिर उसने सोचा कि अब मैं रो के भी क्या है, मुझे रहना तो यहीं पे ही है। तो उसने अपने दिमाग को शांत करा और वो वहीं पे ही रहने लगा। उसके पिता जो थे, अब उनका ना शराब पीना और भी ज़्यादा बढ़ गया क्या था, क्योंकि उनके जो पिता जो थे, माता पिताओं की ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं ना गाँव में, तो उन्हें बेच बेच के वो शराबी वगैरह पीते थे। तो और बच्चे को उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। उसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, ज़्यादा उसकी कम से कम ऐसी होगी 13-14 साल उस बच्चे की भी उम्र। तो उससे काम वगैरह करवाते थे, घर का सारा बर्तन वगैरह धोना, कपड़े धोना और भैंस वगैरह को चराना, और सुबह में भैंसों को खाना वगैरह डालना, पानी वगैरह पिलाना, सब कुछ, मतलब टोटली सारा काम उससे ही करवाते थे। बेचारा वो कर भी क्या सकता था, रहना भी तो उसी घर में था, तो वो शांति से काम करता रहता था। तो यही सब चीज़ों के बीच में एक दिन क्या हुआ, वो भैंस चराने गया हुआ था। अब बेचारा रोज का काम वगैरह करके थक जाता था ना, तो जंगल में वो गया। तो उसने 2 भैंसें थी, दोनों को उस रस्सी से बांध दिया जंगल में, पेड़ की सहायता से। अब बांधने के बाद वो थका हुआ था तो थोड़ी देर सो गया। अब सोने के बाद उसके क्या हुआ, जो भैंसें थी ना वो किसी तरीके से वहाँ से खुल के भाग गईं। अब भागने के बाद जब उसकी आँख खुली 1-1.5 घंटे बाद, उसने देखा ये सब क्या हुआ। उसने बेचारे ने, मतलब आप सोचेंगे नहीं, बहुत टाइम तक ढूंढता रहा। दोपहर का गया हुआ था, 12-1 बजे का, और शाम को घर में पहुंचा। तो उसके पिता जो थे उन्होंने पूछा, मतलब उस दिन वो शराब वगैरह पिए हुए नहीं थे। उन्होंने पूछा कि कहाँ है भैंसे वगैरह, तू इतनी देर से क्यों आया, आज घर का वगैरह काम नहीं करना है क्या तुझे कुछ। तो उसने सारी बातें बताई। तो उसके पिता जो थे एकदम से बहुत ही ज़्यादा उसकी बातें सुन के गुस्से में आ गए, और उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा मारा, और घर के अंदर ले जाके मारा कि मतलब लोगों को पता न चले। उसे इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। अब वो बच्चा मर गया। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, मतलब मुक्ति, और उसकी आत्मा ऐसी भटकती गई। जो मोहल्ले के लोग थे वो भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि कौन ऐसे झमेलों में पड़ना चाहता है बीच में, इसलिए वो उसकी आत्मा मुक्ति पाने के लिए ऐसी भटकती गई। अब भटकने के बाद उसकी आत्मा ने सबसे पहले तो उसके जो पिता थे ना उनको कब्जे में कर, मतलब उनके ऊपर शरीर में किसी भी तरीके से घुस के उन्हें ख़त्म कर दिया, उन्हें भी मार दिया। अब मारने के बाद उसकी आत्मा को तब भी शांति नहीं मिली, वो उसी घर में है अभी भी। अब फिर जो उसने मुझे बताया था मेरे मामा के लड़के ने, कि उसके घर में से कभी भी रोने चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आती हैं। तो क्या हुआ, जब वो घर में किसी की कोई भी अपनी छत से देखता है ना, तो वहाँ पे कोई उसे रात में कोई उन्हें बैठा हुआ मिलता है उनकी छत पे, या रोता हुआ, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। अब स्टोरी जो शुरू होती है वो थोड़ी अभी की, मतलब 5-6 साल पुरानी है ये जो है। तो उस मामा के लड़के ने मुझे बताया था, हमारा जो है घर बनना चालू हुआ था, मतलब वहाँ पे कोई घर नहीं था, खाली। तो वो उसी घर में रहने गए थे, मेरे मामा के लड़के वगैरह सारा परिवार, उन्होंने सारा सामान वगैरह सब उसी घर में शिफ्ट कर दिया था, उसी घर में रहने गए थे, उनका घर बन गया था।
तो ऐसे ही उनका घर जो है ऐसे ही बनता रहा, उनका खाना पीना भी ज़्यादातर सारी चीज़ें वहीं होने लगी थी। तो वो बस रहने के लिए गए थे सारी गांव वाले की राय लेके कि हम इस घर में रह सकते हैं या नहीं। तो सबने कह दी देख लो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे तुम्हें पता ही है क्या क्या चीज़ें हुई भी हैं। तो उन्हें और घर भी नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने सोचा चलो रह लेते हैं, थोड़े दिन बाद यहाँ से अपना सामान वगैरह निकाल लेंगे। तो सब लोग रहने के लिए गए। अब वो रहते गए कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। अब एक दिन क्या हुआ, पूरे गांव में ना शादी थी, तो पूरे गांव की बारात जो है गई भी थी। उस घर में सिर्फ एक तो मेरे मामा का लड़का और उनके एक चाचा लगते हैं वो थे, बस घर में 2 ही लोग, ये घर में 2 लोग थे बस उसी घर में। तो आंगन जो होता है ना घर का, बाहर की छत वगैरह खुली हुई होती है ताज़ी हवा के लिए, वो वहीं दोनों सो गए थे आराम से। वो दोनों जब सो गए थे तो एक खटिया पे वो थे उनके चाचा और एक पे वो लड़का सो गया था। तो जब वो सो गया था ना तो एकदम से रात के 12 या 11 बजे एकदम से वो उठ के खड़ा हो गया खटिया पे। और ये चीज़ ना मतलब कुछ बोल वगैरह नहीं गया था, एकदम उठ के खड़ा हो गया। और फिर उसके 5-10 मिनट बाद वो लेट गया। लेटने के बाद फिर उसके चाचा जो थे ना उनके अंदर कुछ ऐसा होने लगा, वो अपने अंदर ही बड़बड़ाने लगे और वो जो तेज तेज बड़बड़ाए थे। और वो चीज़ें देख के ना उसके मेरे मामा के लड़के की आँख खुली, उसने देखा ये सब क्या हो रहा है, मतलब उसने देखा और वो उनके पूरे खून वून बह रहा था, जैसे उन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो। उस लड़के की जो थी ना पहले वाले, उसकी आत्मा उनके अंदर आ गई थी शायद, मुझे वो ऐसा लगता था उसे, वो यही बता रहा था मेरे मामा का लड़का। उसे पता था कि ये सब चीज़ें इसलिए ही हो गई हैं, यहाँ पे कोई है भी नहीं, मतलब आसपास घरों में लोग थे, सब घर में एक एक ही लोग रहे हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर सारे लोग शादी में चले गए थे। तो वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था, मतलब चिल्ला रहा था घर से और दूसरे लोगों को बुला रहा था, लेकिन किसी पे भी उसकी आवाज़ वगैरह नहीं जा रही थी। अब क्या हुआ, जो वो थे एकदम से उठे हुए थे, चीख रहे थे और कुछ भी बोले जा रहे थे, वो एकदम से लेट गए। अब लेटने के बाद वो आत्मा जो है उस लड़के के अंदर आ गई। वो एकदम वहाँ से सामान वगैरह फेंकने लगा और उनके चाचा जो थे ना उनके अंदर से वो निकल के उसके अंदर आ गई और वो उनके चाचा की खटिया पूरी हवा में उड़ा दी। और वो देख के डर गए थे, वो भी वही चीज़ें करने लगे जैसा वो कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फिर एकदम से क्या हुआ, वो जो लड़का आया ना और दोनों बिल्कुल नॉर्मल हुए, एक ही कुछ ही सेकंड में दोनों नॉर्मल हो गए। बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद वो दोनों, उन्हें पता था हमारे साथ ये ऐसी चीज़ें क्यों हो गई है, वो एकदम घर से निकल के भागे। भागने के बाद वो चीज़ ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा, एकदम से उस मेरे मामा के लड़के के अंदर फिर घुसी वो, और उन्हें जो उन चाचा जो थे उसके, उन्हें मारने लगी बहुत ही बुरी तरीके से, उनके पूरे खून बून निकल आया बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वो फिर भी उन्होंने सोचा अगर यहाँ पे ऐसे ही होता रहा तो हम बचेंगे ना। उनके घर से थोड़े 5-6 घर छोड़ के गांव का एक मंदिर था, वो सोचते हैं उसमें जाना चाहिए। अब वो मतलब भागने के बाद दोनों लोग भागे, और जो लड़का जो था ना वो अब भी वहीं बैठा था, उनके चाचा ने उसे बुलाया, आ आ आ वो ऐसे ही बैठा रहा, ऐसा देख रहा था उन्हें सामने से, क्या कर मतलब कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने एकदम आए, उसे उठाया हाथ पकड़ के और भागे एकदम। वो जो आत्मा अभी कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो शांत थी अभी, वो एकदम उसे लेके भागे। ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, बहुत ही उसके ऐसी चीज़ें हो गई थी साथ में। वो कह रहा था मैं तू कैमरे के आगे तो ऐसे ही बताएगा, लेकिन हमारे साथ जो हो गया था वो हम ही जान सकते हैं। एकदम उन्हें ऐसे लगा था कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। एकदम वो उसे लेके भागे। भागने के बाद मंदिर जो है एक घर पीछे रह गया था, और वो जो लड़का था ना एकदम उसके अंदर आई आत्मा और उसके हाथ को कैद कर लिया, एकदम खींचने की चाह। उनके चाचा को लगा अगर फिर यहाँ से ऐसा हुआ तो फिर हम बचेंगे नहीं। तो उन्होंने जो है हनुमान चालीसा गाना चालू करा। वो जैसे तैसे करके उसे भी साथ में खींच के मंदिर में ले आए। अब मंदिर में लाने के बाद दोनों नॉर्मल हुए। नॉर्मल होने के बाद एकदम उन्हें ऐसा लगा कि हमारे शरीर में से क्या चीज़ निकली है, कुछ भारी टाइप की। उन्हें पता था कि ये उन्होंने सोच लिया था उनके चाचा ने कि ये चीज़ें ऐसे हो गई हैं। तो वो दोनों वहीं मंदिर में जाके बैठे गए। पूरी रात उन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे बिता दी। बिताने के बाद होती है सुबह। अब जब सुबह हुई तो पूरी बारात जो गई भी थी वो आए। उन्होंने देखा कि पूरी सड़क वगैरह पे खून वगैरह पड़ा हुआ था। उनके मतलब जो चाचा के, वो बहुत मारा था ना उस लड़के के अंदर, जो आत्मा आ गई थी उनके चाचा को, मतलब वो शांत नहीं थी ना उसकी आत्मा, जो पहले जो लड़का था जिसे मारा था घर में। फिर जब सुबह हुई तो पूरी बारात वगैरह आई। आने के बाद उन्होंने देखा कि ये सब क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो मंदिर में ही बैठे थे, बहुत ही ज़्यादा वो डरे हुए थे
क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तो उन्होंने सारी ऐसे ऐसे बातें बताई। तो उन्होंने उनमें से गाँव में से एक आदमी था, वो बहुत बड़े पंडित जी को जानता था। वो वहाँ से उसने की कि चलो मैं बुला के लाता हूँ, देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हुई हैं, कैसे हुआ है। वो लोग डरे हुए थे, वो कुछ भी नहीं बता रहे थे किसी को भी, मतलब डर डर के बता रहे थे थोड़ा थोड़ा, ऐसा किसी को समझ में। तो वो बुला के लाया पंडित जी को, एकदम वो आए, वो देखते ही समझ गए कि इस घर में कुछ ऐसा हुआ है रात में इनके साथ। उन्होंने सारी बातें बताई गांव वालों को, और वो जो थे उन्हें मंदिर में बिठाला, उन्हें जहाँ उनके ऊपर कुछ भी करा वो उन्हें सही कर दिया मतलब। फिर उन्होंने जब वो सही हो गए तो उन्होंने पूरी बातें उन्हें सारी ऐसे ऐसे बताई। तो सारे गाँव वाले भी समझ गए थे कि ये चीज़ें उससे ही हुई हैं। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा इसका क्या उपाय कर सकते हैं हम, मतलब इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक हवन कराना पड़ेगा बहुत ही बड़ा, जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने पूरे 3 दिन लगातार हवन करवाया वहाँ पे, और वो दोनों भी अब ठीक हो गए थे। मतलब जब अब ठीक हैं वो भी ठीक हैं, और वो 2-3 दिन हवन चलता रहा वहाँ पे। हवन चलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। उन्होंने कह दी थी अब ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, सब लोग अब शांति से आराम से रह सकते हैं। वो दोनों भी अब ठीक हैं, वैसे तो बिल्कुल ठीक ही हैं, वैसे अब उन्हें कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो डर बैठ हुआ है उनके अंदर, वो तो डर तो रहेगा ही, वो कम नहीं हो सकता कभी भी। तो उन्होंने भी मतलब वो अब ठीक हो गए, अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। तो उसने मुझे की थी कि अब तूने अपना एक यूट्यूब चैनल भी खोला है, तो मेरी जो स्टोरी है पहले की जो मेरे साथ हुई भी है, वो तो क्यों ना अपने व्यूवर्स को सुना दे। तो मैंने इसलिए आपको सुना दी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस हमारे चैनल पे लोग वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो तो देख लो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर चुड़ैल फेंक के मारो या भूत बस टच हो जाना चाहिए, तो उसे सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ आपको भी मेरी ज़ुबानी कोई स्टोरी अपनी सुनाई हो, आपके साथ कोई घटित हुई हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, जो भी आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो। सही है, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।